हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.2 बताने जा रहा हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करूंगा। देखिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे। कह रहे हैं कि एपी में 50 पद है। के पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। कितना है? 12 है। और अंतिम पद 106 है। कितना है? 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। यानी कि 50 पद है। कितने पद दिले हैं? 50 पद दिले हैं। तो 50 पद के मतलब एन का मान दिया हुआ है। किसका मान? एन का मान दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्या पद? तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से निकालेगा, एकदम आसान तरीका से निकालेगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सोल्व कह रहा है कि एपी में 50 पद है। तो 50 पद है तो एन के मतलब एन का मान दिया हुआ है 50। कितना? 50 पद लिख दिए। और कहता है कि तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद के मतलब ए3 कितना है? 12 है। ए3 12 है। अगर अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106 है। तो अंतिम पद कौन है? जो एन का मान होता है, एन जो उसी को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे a + 2d बराबर 12। इस समीकरण क्या में हो गया? फर्स्ट। अब अंतिम पद 106 दिया हुआ है। अंतिम पद 106, एन बराबर 106 दिया हुआ है। 106। तो इसमें जो पहला समीकरण निकल गया, दूसरा समीकरण को निकालेंगे। क्या करेंगे? दूसरा समीकरण को निकालेंगे। अब देखिए कैसे दूसरा समीकरण निकलेगा। तो एन बराबर होता है a + n - 1 × d। एन का मान दिया हुआ 106 लिख देंगे। और ए का मान नहीं है, नहीं लिखेंगे। एन का मान 50 है और -1 और गुने डी का मान भी नहीं है। तो 106 बराबर a + 50 में से 1 जाए तो कितना बचेगा? 49d। ये समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 2 आ गया। देखिए कितना आसान तरीका से आ गया। अब क्या कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? हल करने पर। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करने पर। हल करने पर देखिए पहला समीकरण है a + 2d बराबर कितना है? 12। दूसरा समीकरण a + 49d बराबर कितना है? 106। अब यहाँ पे देखिए बताए थे कि जब भी समीकरण बनाएंगे तो समीकरण का सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह देखेंगे। तो चिन्ह इसमें क्या है? सब प्लस है तो सभी का चिन्ह चेंज करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब बताइए 49 में से 2 जगह, यानी 2 में से 49 जगह तो -47 बचेगा। कितना? 47d बराबर 106 में से 12 में से 106 घटाइए। तो 12 में से जब 106 घटेगा तो कितना जाएगा? बताइए। 106 में से आप लोग 12 घटा दीजिए, 4, ये कितना हो गया? 9, यानी 94। कितना जाएगा? 94, 94। तब माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में, -94। अब बताइए -94 आ गया तो माइनस और माइनस से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 94 बटा 47। 94/47। अब एक बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 2 बार में। 47 दूनी क्या होता है? 94। अब d का मान आ गया। d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 कौन है? a + 2d बराबर 12। अब समीकरण 1 में आप मान रखिएगा तो किसका मान आ जाएगा? a का मान आएगा। d का मान तो मेरा निकला हुआ है, तो निकालना किसका मान है? a का मान निकालना है। तो a + 2 गुने d का मान कितना? 2 है बराबर 12। अब देखिए तो a + 2 दूनी 4, 4 बराबर 12। अब a बराबर हो जाएगा 12 - 4। a बराबर कितना हो जाएगा? 8। a बराबर कितना आ गया? 8। निकालना किसका मान है? कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए? 29वां पद। तो 29वां पद निकालने के लिए a 29 बराबर a + 28d, a + 28d। तो बताइए a का मान 8 है प्लस
28 गुना डी का मान कितना है 2 है, तो 8 प्लस 28 दूना 56। अब बताइए 28 56 और 8 कितना होता है 64। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 29वां पद कितना है 64। यह हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। आप लोग नोट करिए, नोट करिए, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग बता सकते हैं।